एवरीवन, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टेरी डिसाइसिस। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट द डिसीजन स्टैंड। मतलब पहले जो निर्णय ले लिया गया है उसी पे अड़िग रहिए, बार बार अपने निर्णय को चेंज मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अनस्टेबिलिटी होती है। देखिए क्या हुआ, बहुत सालों पहले क्या होता था कि एक कोर्ट कोई चीज डिसाइड करता था, उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर मैटर दोबारा से कोर्ट में आ जाता था, तो कोर्ट दूसरी बार डिसाइड करता था। फिर जनसंख्या बढ़ गई, लोग बढ़ने लगे, केसेस बढ़ने लगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जजेस के पास, कोर्ट्स के पास बहुत कम टाइम रह गया हर एक केस को डिसाइड करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जिन मुद्दों पे हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, क्यों बार बार हम उसी पे डिसीजन लेते रहें, उसी पे टाइम वेस्ट करते रहें। जब हमने एक बार ढंग से सोच के डिसीजन दे दिया है तो उससे हटना ही क्यों, या अपना डिसीजन चेंज ही क्यों करना। ऐसा तय किया गया कि जब भी कोई कोर्ट डिसाइड करेगा कोई चीज़, वो उसे कहीं ना कहीं नोट कर लेगा, और हर एक डिसीजंस की ऐसी क्या होगी, रिकॉर्डिंग होगी, ताकि अगर सिमिलर नेचर का केस कोर्ट में फिर से आता है या किसी लोअर कोर्ट में फिर से आता है तो उसका डिसीजन बिल्कुल वैसे ही लिया जाएगा जैसे इस कोर्ट ने लिया था। इससे पूरे सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। चलिए इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक कोर्ट था, फॉर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आया एक इंसान जिसका नाम था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरी एक प्रॉब्लम है पी नाम से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्स की पूरी प्रॉब्लम सुनी और उसे ओ नाम का सॉल्यूशन दे दिया। जैसे इसका केस खत्म हुआ, ये कोर्ट से वापस चला गया। अब कुछ सालों बाद इसी कोर्ट में आया एक दूसरा इंसान जिसका नाम था वाई। अब वाई ने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरे साथ ये पी नाम की एक प्रॉब्लम हो गई है, एग्जैक्टली सिमिलर फैक्ट, सिमिलर सिनेरियो के साथ जो कि एक्स के साथ हुई थी। बट दिस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे सॉल्यूशन दिया ए नाम से। ये ए और ओ सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों को अलग अलग डिसीजन मिला, इसको ओ नाम का तो इसको ए नाम का, लेकिन प्रॉब्लम दोनों की क्या थी, पी थी। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ टाइम बाद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक पार्टी पे मिले। पार्टी पे जब मिले तो बातों ही बातों में ऐसा डिस्क्लोज हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को ही सेम नेचर की प्रॉब्लम हुई थी, सेम नेचर का इनका केस हुआ था कुछ टाइम पहले। तो इन्होंने बताया कि एक्स को सॉल्यूशन में मिला ओ और पी को सॉल्यूशन में मिला ए। ये तो गलत बात है, मतलब सेम प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन, हाउ कम। दोनों को ही अलग अलग किस्म का डिसीजन फेस करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। दे थॉट कि किसका डिसीजन सही है, एक्स वाला या वाई के केस वाला। अब इन दोनों में बोलते ही बोलते लड़ाई हो गई। इन्होंने बोला अब तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इस चीज़ का फैसला कर पाएंगे कि किसका डिसीजन ज़्यादा सही था। बस पहुंच गए दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और बताने लगे कि सर, मेरी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें आपने ऐसा डिसीजन दिया, इसकी भी सेम प्रॉब्लम थी लेकिन इसको अलग डिसीजन दिया, तो अब आप बताइए कि किसका डिसीजन सही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद कंफ्यूजन में पड़ गया कि अरे ये क्या हो गया। यहाँ से उन्हें समझ में आया कि अगर सिमिलर नेचर का केस होता है, सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम होती है और सारे फैक्ट सिमिलर होते हैं, तो डिसीजन भी सेम ही होना चाहिए। यहाँ से सीख लेते हुए डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेरी डिसाइसिस की कॉन्सेप्ट आ गई। वैसे कॉन्सेप्ट आने के पीछे अलग रीजंस थे, बट दिस इज एन एप्ट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। It says, stare decisis is a legal doctrine that obligates courts to follow historical cases when making a ruling on a similar case.
जब सिमिलर केस सामने आता है उस पे उसी प्रकार से हम डिसीजन देंगे जैसे हमने पिछली बार दिया था या हमारे अपर कोर्ट ने पिछली बार दिया था. Stare decisis ensures that cases with similar scenarios and facts are approached in the same way. ये इंश्योर करती है कि जो सिमिलर नेचर के केसेस होते हैं जिनके फैक्ट सिमिलर होते हैं उनका डिसीजन भी सेम हो. सिंपली पुट, इट बाइंड्स कोर्ट्स टू फॉलो लीगल प्रेसिडेंट सेट बाय द प्रीवियस डिसीजंस. ये कोर्ट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालती है कि भैया आपको वैसा ही डिसाइड करना है जैसा पिछली बार किया था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.